ये वक्त की जमीन किसी के बाप की नहीं, हमारी दान दी हुई जमीन है। हमारी जमीन में हमारा हक है। भारत सरकार ने जो हमें ताकत दी थी, जो संविधान ने हमें जो शक्ति दी थी, उसमें एक जो खयानत करना चाहती है मोदी सरकार, वो कतई नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि आप जो ये वक्त जमीन देते हैं वो अल्लाह के नाम पर देते हैं। वो गरीब मजलूमों के विकास के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी कुछ भाइयों ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि जिनका उस पर कब्जा हो चुका है उससे छुटकारा दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। आज जो इस काले कानून का समर्थन कर रहे हैं वो लोग इसको हथियाना चाहते हैं संपूर्ण रूप से, इसीलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर। आप सभी जानते हैं जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पूर्व के कानून भूमि अधिग्रहण बिल को बदलने का काम किया, लेकिन जनता की ताकत ने उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अनेक कानून लाने का प्रयास किया, लेकिन उनको बार बार मुंह खानी पड़ी। और मैं आज कहता हूं इस मंच से कि मोदी सरकार, आपने जो अल्लाह के जमीन पर उनके जो ताकत पर हमला करने का प्रयास किया गया है, अल्लाह आपको, खुदा आपको नेस्तनाबूद कर देगा। भारत के संविधान ने हमें ताकत दी कि हम अपने धार्मिक आधारों पर चलेंगे, हमारा एक अपना धार्मिक आधार होगा। पूरे देश में, पूरा विश्व जानता है कि मुसलमान की जब मस्जिद बनती है तो वो उसके खरीदी हुई जमीन पर बनती है, अपनी जमीन पर बनती है। हमारा गुरुद्वारा बनता है तो हम अपने जमीन पर बनाते हैं। कोई चर्च बनता है तो चर्च की अपनी जमीन होती है, लेकिन हम किसी के जमीन पर कब्जा करके कोई अपना धार्मिक स्थल नहीं बनाते हैं। ये कानून लाने का मकसद उनका ये नहीं है कि वो हमारे अधिकार को छीनना चाहती है। वो ये देश में एक जो बंटवारा करना चाहती है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बट जाए, और उनका जो राजनीतिक मकसद है मनुस्मृति को लाना, उसमें ये केंद्रित करके काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो जज्बा और साहस दिखाया है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान की बात अगर एक सिख करेगा, सिख की बात एक ईसाई करेगा, और ईसाई की बात जब एक जैनी करेगा, तब ये हिंदुस्तान रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान बन जाएगा। एक हिंदू भाई अगर जैनियों की बात करेगा, वो अगर मुसलमानों की बात करेगा, तो वो फिरका परस्त कहलाएगा। क्या होगा? वो बोलेंगे कि ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलता है, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो वाहिगुरु के रास्ते पे बताए हुए चलता है, वो कभी भी मानवता को नहीं भूलता, इंसानियत को नहीं भूलता। इसीलिए हम आज आपको ये एहसास दिलाते हैं, आपको वादा करते हैं कि आपकी लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि